हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटोस क्लासेस। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो फटाफट हम जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं। मैं नई वीडियो लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आभा, बीना, चंदा 3 पार्टनर है, रेशो 5:3:2 है हमारे पास। आभा की डेथ हो गई 1 जुलाई 2023 को। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है, वो लास्ट ईयर के सेल्स के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, लास्ट ईयर सेल्स हुई थी हमारी 12 लाख रुपीज। ठीक है, उस टाइम पे प्रॉफिट हुआ था 3 लाख। सेल्स में ग्रोथ हो गई 20%, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेम है। हमें आभा का शेयर बताना है, तो पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं। 2 लाख सेल्स थी हमारी, प्रॉफिट कितना था 3 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो ये हमारा आएगा इंटू 100 करोगे तो 25% आ गया। ठीक है, कि जब हमने 12 लाख रुपए की सेल की, 3 लाख प्रॉफिट हुआ, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 25% था। ठीक है, अब इन्होंने बोला सेल्स में ग्रोथ हुआ 20%। 12 लाख का 20% होता है 2,40,000। तो न्यू सेल्स हो गई हमारी, न्यू सेल्स आफ्टर ग्रोथ कितनी हो गई 14,40,000। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 25% है, तो 14,40,000 का 25% हमें निकालना है। और डेथ हुई जुलाई को, 1 जुलाई को। अप्रैल मई जून, जुलाई को काउंट नहीं करेंगे, 3/12। आभा का शेयर भी लेना है। आभा का शेयर है 5/10। ठीक है, तो मैंने सीधा एक बारी में अमाउंट निकालने के लिए सबको एक साथ ले लिया। ठीक है, 3 0 से ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 पे, ये 4 पे, 4 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा 12 हो गया। तो 360, इसको इससे करेंगे 125, इनको हम इंटू करते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो 6 से करना है, 36 से करना है 5 को, तो 180, 18 यहाँ पे आ गया। 72 और ये 18 करेंगे तो 99 यहाँ पे आ गया। 45,000 आ गया हमारा। ठीक है, तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 45,000 है। अब इसके हमें एंट्री पास करनी है। अब एंट्री क्या होती है, जो ओल्ड रेशियो है उन्होंने उस पर रेशियो चेंज नहीं की है, तब वो रेशियो चेंज नहीं करते, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। तो इसकी एंट्री देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं। 45 हमारा आ चुका है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 45,000 यहाँ पे आ जाएगा टू आभास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, 45,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें बताने हैं। टोटल एसेट्स गिवन है 8,10,000, टोटल डेब्ट 2,60,000, करंट लायबिलिटी 40,000। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, तो हमें जो टोटल डेब्ट दे रखा है हमें निकालना है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट या लायबिलिटी एक बात होती है। लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए टोटल डेब्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटीज घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा। 260 में से 40,000 घटाओगे 2,20,000 आ गया। क्लियर है। अब हमें टोटल एसेट्स गिवन है, तो एक बात याद रखना, तो टोटल एसेट्स अब किसके इक्वल होता है, टोटल डेब्ट प्लस करंट, टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड ही हमारा इक्विटी होता है। टोटल डेब्ट हमें गिवन है कितना है 2,60,000। शेयर होल्डर फंड हमें निकालना है, ये हमें 8,10,000 गिवन है। इसमें से घटाओगे 5,50,000 हमारा क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड, जो हमारी क्या है इक्विटी है। अब देखिए फॉर्मूले पुट कर लेते हैं हम। डेब्ट 2,20,000 आया, 5,50,000 आया, 11 से 2 पे, 11 से 5 पे 0.4:1 हमारी क्या आ गई, रेशियो आ गई। क्लियर है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, डिटेल्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड ईयर ऑफ 2023 के में डिटेल गिवन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपीज है। 40 लाख के डिबेंचर जिसका रेट कितना है, इंटरेस्ट का 12% है, 100 रुपीज ईच हमें गिवन है। टैक्स रेट 40% है, हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बतानी है। तो इसका फॉर्मूला देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स अपॉन होता है फिक्स चार्ज इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला तो वो लिखना है, ठीक है। अब जो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, ये हमारा क्या होता है, आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स दे रखा है। तो टैक्स कितना था, 40%, मतलब 100 में से 40% टैक्स पे करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू वो कितनी है, 60% है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला रखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स पेड। ये माइंड में रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये कितना है, 6 लाख है, 100 6 में से 6 लाख है, ये 100 का 100 है, 100 में से 40 पे किया 60, ये गया 1, कितना आ गया 10 लाख रुपीस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 10 लाख है। अब हमें इंटरेस्ट देखो, फिक्स इंटरेस्ट हमें 12% पे करना है इसका 40 लाख का, तो कितना होगा 4,80,000। ये बिफोर टैक्स है, इसमें इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, तो 14,80,000 फॉर्मूला 14,80,000। और ये हमारा कितना है, नेट फिक्स चार्ज इंटरेस्ट कितना है 480, ये 3 पे गया 308, तो ये हमारा आंसर आ गया। टाइम्स में लिखना होता है, CR का याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला पुट करना है आपको और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, तब हमारा आंसर आएगा। नोट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है। AB लिमिटेड ने मशीन खरीदी थी 9 लाख रुपए की, उसी साल उसको डिविडेंड रिसीव हुआ 70,000 का इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। कंपनी ने एक ओल्ड मशीन बेची अपनी जिसकी बुक वैल्यू 79,000 थी एट द लॉस ऑफ 10,000। हमें बताना है कितना कैश फ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो देखिए मशीन परचेज की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ मशीन, परचेज की तो कैश आउटफ्लो नेगेटिव में लेना है, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड, कैश इनफ्लो हुआ है, कैश आया है ना तो प्लस होगा। मशीन सोल्ड 79 की है, 10,000 लॉस हो गया तो 69 में बेची है, ये भी पॉजिटिव कैश इनफ्लो हुआ है। और कोई एंट्री नहीं है। 9 लाख में से हम 1,39,000 घटाएंगे, 7,60,000 आएगा जो नेगेटिव बैलेंस है हमारा। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो हमारा आंसर आएगा 7,61,000 आएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करंट रेशियो क्विक रेशियो हमें गिवन है, करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है, इन्वेंट्री निकालना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। रेशियो 5:2 है। करंट एसेट्स हमें नहीं पता, CL हमारी 5,60,000 है, गिवन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहीं काट देता हूँ, 280 से 5 करेंगे 14 लाख आ गया करंट एसेट्स, ठीक है। 2,80,000 को 5 से करेंगे, ये आ गया। अब क्विक रेशियो की 2:1 है, फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 2:1 क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटी 560 है, वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 11,20,000 आ गया। क्या है हमारा, क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ऐड होता है, क्विक एसेट्स में नहीं होता। अगर करंट एसेट्स में से
क्विक एसेट्स घटाओगे तो इन्वेंट्री आ जाएगा। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला देखो अब, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी 14 लाख, 11,20,000, 2,80,000, ये हमारी क्या आ गई, इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, 14 लाख में से 11,20,000 घटाओगे तो 280 आएगा, तो ये हमारा इन्वेंट्री आ गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन है डिसोल्यूशन वाले का। इसमें ना हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के एसेट्स निकालनी पड़ेगी, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं पहले हम, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं, यहाँ पे अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ए कैपिटल, एज कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड आएगा 240। देखो बी की कैपिटल क्या है, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बी इज कैपिटल कितनी है 25,000। ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000। ठीक है, लोन फ्रॉम मिसिस ए यहीं पे आएगा, ये भी लायबिलिटी है हमारी 20,000। ठीक है, कैश एट बैंक कितना है हमारा 15,000। अदर आगे लिखा हुआ है एसेट्स अदर देन कैश, 90,000 में हमारी बिकी है, और केडर्स को हमें पे करना है 5% लेस, डिस्काउंट कम करके रिलेशन एक्सपेंस दे रखा है। और कोई एंट्री यहाँ पे तो आएगी नहीं, इसको हमने किया, ये हमारा 3 लाख हो गया ऐड करने पे। 3 लाख में से यहाँ पे 40 गया, ठीक है, 283 और कुछ रह गया, इसके अलावा 15 हो गया, 4 एंड 1 2 3 4 5 6 एंट्री है हमारी। ठीक है, 240 हो गया, 25 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस भी है, तो ये रह गया ना, डेबिट बैलेंस यहाँ पे आता है 30 है। 3 लाख में से हमने ये घटाया, ये कितना हो गया हमारा 70, जो हमारी एसेट्स आएगी बैलेंसिंग फिगर वो कितना हो गया 230। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे बैलेंस शीट बनानी है, 230 आ गई। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, इसमें बस ये याद रखना है 5% ये है, तो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ यहाँ से, इससे हमने बैलेंस शीट बना चुके हैं ना, तो इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। रियलाइजेशन अकाउंट, वहां से एसेट्स यहाँ ट्रांसफर करनी है, 2 एसेट्स 2,30,000, और कुछ ट्रांसफर होगा यहाँ से, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से बाय क्रेडिटर्स कितना है 40,000, बाय लोन फ्रॉम मिसिज ए 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, रियलाइज हुई है एसेट्स हमारी 90 की, बाय बैंक ब्रैकेट में एसेट्स डाल के 90,000। चलो लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या है यहाँ पे 2 है, जितनी भी लायबिलिटी है हमारी 5% डिस्काउंट कम करके हमें पे करना है, तो दोनों को टू बैंक ट्रेड क्रेडिटर्स, इसका 5% कम कर लो 38,000, टू मिसिज ए लोन 20 का 5% 1,000 का कम करके 19,000। ऑल क्रेडिटर्स, ऑल में दोनों आते हैं, याद रखना है हमें। ठीक है, रिलेशन एक्सपेंस 2 बैंक, ये भी 2 बैंक में आएगा, ब्रैकेट में वो दिखाना है, एक्सपेंस कितना है 4,000। ठीक है, और कोई एंट्री है इसके अलावा? और कोई एंट्री हमारे पास नहीं है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब टोटल कर लेते हैं, ये 250 हो गया, और यहाँ पे 2,91,000। ठीक है, 2,91,000 में से हमारा कितना गया 2,91,000 है, और कोई एंट्री है इसके अलावा? ये सब हो गए यहाँ पे दोनों, ये 90 हो गया, करंट एसेट्स हो गई। ठीक है, और कुछ नहीं बचा हुआ है।
2,91,000 में से हमें ये घटाना है, कितना हो गया 1, ठीक है 150 इसमें से गया, तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1,41,000। इसको हम ए और बी में इक्वल रेशियो में बांट देंगे। इक्वल कितना होगा 70,500 70,500, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, इसको नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 7। अंकित, बॉबी और कार्तिक 3 पार्टनर, रेशियो 4:3:3 है। कार्तिक का जो लोन है, हमें एंट्री पास करनी है। कार्तिक का जो लोन है 12,000 का, उसको हमने सेटल किया 12,500 में। देखो जो कार्तिक है वो पार्टनर है, पार्टनर का लोन हमेशा हम रियलाइजेशन से अलग पे करते हैं ना, तो एंट्री होगी कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट। लोन अमाउंट कितने का 12,000 का है। पे तो हम इतना कर रहे हैं, 500 रुपये कहाँ दिखाएंगे रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 यहाँ पे जाएगा टू बैंक, कितना होगा 12,500। पहले वाले की एंट्री हो गई, ठीक है। बॉबी सिस्टर लोन, ये आउटसाइडर का लोन है, पार्टनर का लोन नहीं है, उसकी बहन का लोन है 20,000, ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ पे किया है। ये तो हमारी कंपनी की लायबिलिटी है, तो रियलाइजेशन में पे हो गई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बॉबी सिस्टर लोन। कितना अमाउंट है 22,000, यहाँ पे भी क्या आएगा 22,000, कि इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं। अंकित ने पेड किया रियलाइजेशन एक्शन 15,000, ठीक है, अपनी पॉकेट से, और उसको 18,000 रुपये रिम्यूनरेशन भी मिलना था। टोटल कितना हो गया 33,000 हो गया। तो कंपनी उसको पे करेगी, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस हो गया ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट। जो उसने अपनी जेब से पे किया 15 कंपनी उसके देगी, 18,000 रुपये उसको फिक्स मिलने थे, टोटल हो गया 33,000, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब K2S क्लासेस। थैंक यू।